करती है। करते हैं। हाँ करते हैं। सॉरी, हो जाती है ऐसी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोम्यास लाइफ। सब कुछ काम ख़त्म हो गया है, डिनर भी हो गया है। तो अभी डिनर वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं अपनी जो नाइट की स्किन केयर रूटीन है वो कर रही हूँ। एंड गाइस, कुछ ही दिनों से ना मैं एक कामा आयुर्वेदा की जो रोज़ वाटर है वो यूज़ कर रही हूँ। और सच में गाइस, एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत ही इफ़ेक्टिव सा प्रोडक्ट है। इसको यूज़ करने के बाद बहुत रिफ्रेश फील होता है। एंड अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली लिंक से ले सकते हो। एंड साथ ही साथ ना, मैं इसके साथ जो मैं बोल रही थी कि मामा अर्थ की आई क्रीम 15-20 दिन से मैं यूज़ कर रही हूँ, वो भी मुझे बहुत अच्छा ही लग रहा है, वो अंडर आई क्रीम। तो अगर वो भी चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो, मैं उसका भी जो लिंक है वो भी डाल दूँगी। तो स्किन केयर रूटीन हो गया और मैंने कपड़ा वगैरह भी चेंज कर लिया। और आज मैंने रात को कपड़ा क्लीन किया है। बहुत दिन हो गया, मतलब 3 दिन हो गया है लगभग, मैंने कपड़ा जो है क्लीन करने नहीं दिया था। बिल्कुल ढेर लग गई है कपड़ों की। और ये स्टैंड ना गाइस बहुत अच्छी है, ये जब से मैंने लिया है और मुझे कोई मतलब परेशानी नहीं है। मतलब रात को मैं अंदर डाल के सो जाती हूँ और सुबह इसको बाहर में लेके भी इजीली मैं लेके जा सकती हूँ, बालकनी में डाल देती हूँ इसके साथ ही। तो बारिश हो या कुछ हो, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि बेंगलोर पे कितनी बारिश होती है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 4-5 मंथ बारिश होती है लगातार। तो मुझे बहुत परेशानी हो रही थी पहले, बट ये स्टैंड मैंने ले लिया है अब कपड़ा सुखाने के लिए, मुझे और कोई भी परेशानी नहीं है, बहुत इजीली। और ये स्टैंड दिखने में इतना छोटा है, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, इसमें ऑलमोस्ट मेरा 15 से 20 कपड़ा जो है आ रहा है, क्योंकि इस पर बहुत सारा सेक्शन दिया हुआ है, बिल्कुल अच्छे से प्लान करके। जैसे कि आप छोटा मोटा जो आपकी कपड़ा है, टॉवल्स वगैरह, इनरवेयर है, वो आप नीचे उसका एक सेक्शन है वहाँ पर डाल सकते हो, और थोड़ा जो भी बड़ा बड़ा कपड़ा है वो डाल सकते हो। हाँ, बट बेडशीट वगैरह आप जब डालो तो उसको फोल्ड करके मैं डालती हूँ थोड़ा। बट सच में एक बहुत ही हेल्पफुल सा प्रोडक्ट है मेरे लिए। तो इसका भी जो लिंक है, सिमिलर एक प्रोडक्ट अमेजन से मैं ढूंढ के दे दूँगी, अगर किसी को चाहिए तो आप ले सकते हो। I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. और आज की ब्रेकफास्ट है पोहा विदाउट कड़ी पत्ता, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कड़ी पत्ता की खुशबू के बिना पोहा। बट क्या कर सकते हैं, अब नहीं है, उसी से ही काम चलाना पड़ेगा जो है। पोहा के ऊपर थोड़ा सा मिक्सचर, यूजुअली मैं जो भुजिया जो सेव होता है वो डालती हूँ, बट आज वो नहीं है, तो थोड़ा सा मिक्सचर। और यहाँ पर पिंकू के पास पहुँचते पहुँचते ही आधा घंटा लग रहा है। क्या? किचन से आधा घंटा लगा ना? झाड़ू हाँ झाड़ू कर रही थी, इसलिए उसको हटा दिया था। और कारपेट भी यहाँ पर मैंने डाला था पहले, बट ये जो बार बार काम करने आ रहे हैं ना कारपेंटर और प्लम्बर वगैरह, तो इसलिए बहुत, और वैसे भी डस्ट हो रहा है, तो इसीलिए हटा दिया है अभी कुछ दिनों के लिए। थोड़ा घर सेट हो जाए फिर से आराम से डालूंगी कारपेट। और ये स्टैंड को मैंने सुबह सुबह यहाँ पर लाके बालकनी पर रख दिया है, क्योंकि थोड़ा धूप आ रही थी, अब भी नहीं आ रही है। आज इतना धूप ही नहीं है, पता नहीं क्यों। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, और आज क्या क्लाउडी सा वेदर है, मतलब थोड़ा सा भी धूप नहीं है। और पिंकू नहीं है, तो वो गए हैं थोड़ा सा फिश लाने गए हैं, क्योंकि आज वेडनेसडे है और बहुत दिनों से मतलब नॉनवेज कुछ घर पे बना नहीं ड्यू टू दिस शिफ्टिंग एंड ऑल, तो वो गए हैं फ़िश लाने।
और यहाँ पर तो जैसे मैंने यहाँ पर कपड़ा बालकनी पे आग ला के रखी थी, बट धूप तो थोड़ा भी नहीं है, तो वैसे ही हवा चल रही है पर यहाँ पर बहुत अच्छी, तो वो सूख जाएगी कपड़ा। तो सोच रही हूँ, वो तो फ़िश लाने गए हैं। और आज एक ना एक फ़िश की बहुत उनको बहुत पसंद है, पिंकू को ऑथेंटिक एक रेसिपी है, जो ड्राई मैंगो होती है ना, उसको जो मैंगो कच्चा वाला मैंगो होती है उसको सुखा के रखते हैं ड्राई करके, तो वो वाला डाल के एक रेसिपी बनाऊंगी, वो उनको बहुत पसंद है। और बिल्कुल ओडिया ऑथेंटिक रेसिपी है शायद, माछो आम्बुलो पानी। तो जिन लोगों को, जो लोग ओडिया होंगे उन लोगों को पता ही होगा, तो वही बनाऊंगी। बट सोच रही हूँ वो नहीं है, तो मैं अभी नहा के जल्दी से आ जाती हूँ, क्योंकि आज धूप भी नहीं है, तो बारिश अगर होगा तो बहुत ठंड लगेगी, बाद में मन नहीं होगा। यहाँ पर बहुत हवा चलती है, अगर एक बार बारिश हुआ ना तो बिल्कुल और नहाने की मन ही नहीं करेगी। तो सोच रही हूँ नहा के आ जाऊँ, तो वही सोच, चलिए चलते हैं, नहा के आ जाती हूँ और फिर बाकी जो काम है करेंगे। आके आ गई और पिंकू भी फिश लेके आ गए हैं, तो अभी जाऊंगी लंच बनाऊंगी। और पता नहीं आज थोड़ा सा भी धूप भी नहीं है। एंड गाइस, आपको एक बात बोलो, आप लोग यकीन ही नहीं करोगे कि मेरी अब मतलब पूरा का पूरा मूंछें निकल आई है। पता नहीं, मैं बिल्कुल काला काला दिख रहा है मेरा फेस, आईब्रो तो मतलब पूरा ही निकल गया है। सोच रही हूँ एक बार आज तो, कल तो नहीं कर सकती पिंकू, थर्सडे अर्बन क्लब को बुलाने की सोच रही थी। आज अभी बुक करेंगे तो चलेगा क्या? देखो ना, इवनिंग के लिए। और अभी तो मतलब सभी कर रहे हैं यार, अभी तो लिटरली हम देख रहे हैं कि पार्लर भी खुला है, नहीं क्या? लोग पार्लर भी जा रहे हैं। और ऐसा कितना दिन रहेंगे यार मूंछों और दाढ़ी के साथ। और अभी इतना ज़्यादा हो गया है ना ये शिफ्टिंग के चक्कर में, अभी मतलब मुझसे और हो भी नहीं रहा है, बहुत पेन कर रहा है। खुद से कर रही हूँ तो बाप रे बाप, बोल रहे हैं तुम्हारी मूंछें आ गई है, पहले मूंछें कटवा लो फिर कहीं जाएंगे। थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स और 2 सूखी मिर्च, इसको ग्राइंड कर लूँगी पहले। अभी उसमें 5-6 लहसुन की जो कलियाँ है वो, और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और फिर से इसको ग्राइंड कर लूँगी। ज़्यादा करके पानी, टेस्ट हिसाब से नमक डाल दूँगी और हल्दी, और थोड़ा सा बॉयल्ड आने के लिए छोड़ दूँगी। जब बॉयल्ड आ जाएगा, आलू मैंने यहाँ पर कट करके रखा है इस तरह से, इसको जो है ऐड कर दूंगी। तो अभी ये जो आलू है मतलब आधा पक गया है, आधा बॉयल्ड हो गया है, तो अभी इसी टाइम में इसमें जो मैंने मसाला ग्राइंड किया था वो ऐड कर दूंगी। और साथ ही साथ जो ड्राई मैंगो बोल रही थी मैं, ऐसा होता है वो ड्राई मैंगो, उसको भी 2 मैंगो ऐड कर दूंगी। एंड गाइस प्लीज़ इग्नोर द साउंड, बैकग्राउंड में ऊपर काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा साउंड हो रही है। तो इसको डाल के अभी फिर से मैं ढक के थोड़ा सा मतलब और 5 मिनट ही जस्ट इसको पकाऊंगी और ज़्यादा नहीं। ये जो आलू है अच्छे से पक गया है, अभी इसको मैं एक बर्तन पे निकाल लूँगी एक जगह पे, फिर जो है इसकी छोंक लगाऊंगी। तो अभी छोंक लगाने के लिए यहाँ पर मैंने वही सेम कढ़ाई ले लिया है, उस पर मस्टर्ड ऑयल ऐड करूँगी थोड़ा सा। एंड ये बहुत सिंपल सा रेसिपी है, बट हाँ इसका 2-3 प्रोसेस है। मतलब जैसे कि पहले फिर इसको फ्राई करनी है, फिर ये वाली जो इसको बनानी है आलू के साथ, और फिर छोंक लगानी है, तीनों ही प्रोसेस है इसका। तो ऑयल गर्म हो गया है, इस पर अभी मैं जो पंचफोड़न होती है पहले वो ऐड कर दूंगी, और उसके ऊपर प्याज और जो ग्रीन चिली है उसको ऐड कर दूंगी। तो अभी जो ऑनियन है वो भी अच्छे से फ्राई हो गया है, तो ये जो मैंने अभी निकाल के रखा था ये वाली जो ड्राई मैंगो के साथ मस्टर्ड की पानी, इसको ऐड कर दूंगी आराम से। अभी इसके अंदर जाएगा फिश, तो मैं यहाँ पर 4 ही डाल रही हूँ क्योंकि हम दोनों ही खाएंगे। और बस थोड़ा सा इसको डाल के अभी बॉइल्ड होने के लिए छोड़ दूंगी। लंच इज रेडी। आ जाओ पिंकू। और ये पिंकू का काफी फेवरेट एक रेसिपी है, राइट? यस।
मतलब ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है। मतलब कुछ लोग बनाते हैं बट थोड़ा अलग तरह की भी बनाते हैं ना, मसाला के साथ मस्टर्ड डाल के। बट ये आपका थोड़ा अलग प्रोसेस में बनाते हैं। मतलब कैसे बनाते हैं ये ऐसे, मतलब थोड़ा पानी पानी रहता है ना इसकी जो ग्रेवी है। हाँ, बहुत लोग को ये मच्छी का मतलब पता नहीं होगा कि क्या है क्या नहीं। राइड मतलब क्या, राई, मस्टर्ड सीड्स। हाँ मस्टर्ड सीड एंड जो सूखा मैंगो होता है, ड्राई मैंगो। और बहुत दिनों के बाद आज एक अच्छा सा लंच करेंगे और फिर सो जाएंगे लंच करने के बाद आराम से। तुम सो जाओ, मेरा ऑफिस का काम है मैडम। मुझे भी बहुत सारा काम है, बर्तन क्लीन करनी है, कल हम गैस लोग क्लीन रोज करनी रोज है। सोचते हैं कि सो जाएंगे बट होता नहीं है होता कभी। नहीं है। ओ गाइस, जो मच्छी खाते हो, बहुत टाइप का रेसिपी होता है मच्छी में, बट ये रेसिपी ट्राई करना जरूर और कमेंट सेक्शन में बोलना कि कैसा लगा। क्योंकि ये बेसिकली हमारा जो उड़ीसा में एक प्लेस है बालेश्वर बोल के, तो हाँ, basically- क्योंकि ये शादी से पहले मुझे भी नहीं पता था। हाँ। मैं कभी भी नहीं खाई थी। इनको पता नहीं था, बट ये जब खाए उनके हाँ, बाद उनको उनको मुझे पता। बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना सिंपल सा रेसिपी है, इतना कम Oil मसाला में। और ऑयल में, और गाइस आप बिलीव नहीं करोगे। और आप लोग ट्राई करना। और इसके लिए सूखा मैंगो, सूखा मैंगो, हाँ हाँ, जो सूखा dry मैंगो, mango जो ड्राई मैंगो होता है वो कंपलसरी है, और मस्टर्ड सीड्स कंपलसरी है। सब कुछ बेसिक है, जो जो दिखाया मैंने वही। तो एक बार आप जाके ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में बोलना कि ये कैसा हुआ है। जो नॉनवेज खाते हैं, स्पेसिफिकली जो फिश खाते हैं, तो जाके ये एक बार ट्राई करके देखो आप कैसा लग रहा है। और राइस के साथ तो इसका टेस्ट अलग रहता है। तो ये अभी देखो किचन को, मतलब गैस चूल्हा को कैसे रगड़ रगड़ के नला रही है। और नहीं तो क्या भाई, फिश उसको भी नहाना है क्या? हाँ, और जब जिस दिन फिश बनाती हूँ ना, मैं बिल्कुल ऑयल पूरा चिपक जाता है वॉल में भी और गैस पे भी। तो अच्छे से क्लीन ना करो तो पूरा चिमनी लग जाएगा आपका कल। हाँ, चिमनी आ गया है आज। मटन फिर भी मतलब ठीक है, मटन चिकन, बट फिश में इतना जो ऑयल वो होता है ना, छिड़कता है। वो टाइल में भी थोड़ा गिरा है, उसको भी साफ कर हाँ, दो। वो भी कर दूंगी। और एक मतलब महीने में एक बार मैं स्क्रॉच ब्राइट से बिल्कुल जो गैस होती है उसको घिस लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ा जो दूध गिरता, मिल्क वगैरह बॉईल करने टाइम जो लगता है और वो जल जाती है, वो मतलब निकलता नहीं है। और गाइस, हमारा ये चिमनी आज आ गया है। ऑनर ऑर्डर कर लिए थे चिमनी, तो वो आके पहुंच गया है। वो कल आएगा फिटिंग करने के लिए फेवर का। एंड गाइस, मैंने ये 2 नया कप लिया है। कॉफी मग है पर बहुत छोटा साइज का है, बहुत क्यूट है ना। मतलब कप लेने के लिए, मतलब कप दिखाने के लिए कितना पागल हो रही थी। मतलब हाँ, 2 दिखाने दिन में से ना यहाँ पर मैंने थोड़ा क्वारंटाइन होके रह रहा है। quarantine होके रह रहा था। तो आज मैं इस पे चाय पीऊंगी शाम को। और कुछ सामान लेके आई थी जो कि मुझे जरूरत था। ये एक ऑयल ब्रश लेके आई थी इस बार, और एक पिज्जा कटर जो होती है वो कटर लेके आई थी। और ये एक लेके आई थी मेरा एलो प्रोटेक्शन मॉइस्चराइजर, जो कि ये तो मुझे हर रोज चाहिए होता है रात को। और 2 स्टील का प्लेट लेके आई थी, बहुत बड़ा बड़ा। ये मैं नहीं लाई हूँ, पिंकू लाई है। हाँ, ये अच्छा लगा। देखो दिखाओ वो प्रिंट दिखाओ थोड़ा। हाँ, ये दिखाओ, सा वाला प्रिंट मतलब दिखा। इतना बड़ा है, मतलब भगवान, आप देख सकते हो ये कितना सारा, मतलब 3 बॉल आ जाएगा एक राइस के साथ है। और क्या लाई थी, हाँ, और ये एक लाई थी मैं, एक या क्या बोलते हैं इसको, स्पैचुला लाई थी। और ये एक ऑलिव ऑयल लाई थी फिगारो की। तो देखते हैं ये कैसा आता है, ये वाला ऑलिव ऑयल। बस ऐसा ही, और कुछ खास और कुछ लाई थी क्या? हाँ, और वो मैंने कपड़ा सुखाने वाला स्टैंड तो वही तो लाई थी। और एक गला की जो क्या झाड़ू है वो लाई थी। और ये सब ये है, ग्रोसरी है। एंड गाइस, और एक बात, तो मतलब कुछ आप कमेंट्स करते हो ना, कभी कभार मुझे समझ नहीं आती है। तो वो एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर है वो मेरी, तो उन्होंने कुछ मुझे कमेंट किया था कि लाइक समवन इज इग्नोरिंग। तो उनके कमेंट पढ़ के मुझे लगा कि तो वो मतलब बोल रहे कि कोई उनको इग्नोर कर रहा है। तो मुझे लगा कि उस दिन मैंने जो व्लॉग डाला था ना, मतलब उस दिन पिंकू ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, तो मुझे लगा कि वो पिंकू को बोल रहे हैं कि समवन इज इग्नोरिंग। तो फनी में मैंने भी पहले उनको लिख दिया कि येस यू आर राइट। देन पिंकू आके मुझे बोल रहे हैं कि तुम क्या रिप्लाई कर रहे हो। तो मैंने बोला क्या हुआ, कि नहीं, पिंकू बोले कि पिंकू के हिसाब से वो भी ठीक है, पिंकू के हिसाब से वो बोले कि नहीं, वो बोलना चाहते हैं कि मैं इनको
मतलब मैं उनको इग्नोर कर रही हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि हाँ ऐसा भी हो सकती है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो आप लोग जब कमेंट करो और थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन के साथ करो कि ताकि मुझे भी समझ आए। ऐसा और कुछ भी नहीं है, तुम कमेंट 2 दिन से कमेंट का रिप्लाई कुछ नहीं दे हाँ पा रहे मैं थे। थोड़ा बिजी भी थी, तो उस टाइम में तुम बहुत बहुत बिजी थे, तो हड़बड़ाहट में मैं देख के रिप्लाई कर रही थी हाँ उस time, मतलब, क्योंकि शिफ्टिंग का काम लेके थोड़ा मैं बिजी और थी। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे तो सबको रिप्लाई करना मुश्किल हो रहा था। तो आप ऐसे ही खाली सबको थैंक्स, इट्स ओके, हाँ राइट, ये ऐसे ही बोल दे रहे थे। तो आप मतलब जल्दी जल्दी में आप क्या समझ के क्या लिख दिया उनको तो समझ में अगर नहीं आप आया। भी मतलब देख रहे हो जिन्होंने कमेंट किया था, तो प्लीज आप भी मतलब बुरा मत सोचना। तो मुझे पहले ये लगा था, ड्यू टू दिस मैंने ये राइट लिख दिया था, फिर मैंने वो जो कमेंट था वो मैंने खुद से ही डिलीट भी कर दिया। तो वही, तो आप मतलब उनका कमेंट हमेशा अच्छा रहता है एक्चुअली। हाँ तो हमेशा वो बहुत अच्छा अच्छा कमेंट्स करती है, जो कि हमको बहुत अच्छा भी लगता है। करती है, करते हैं, हाँ करते हैं। सॉरी हो जाती है कहीं। तो व्लॉगिंग यहीं पर एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय 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 बाय।